का आज का प्रोग्राम टीएम साहब ने जो डिजाइन किया है, आज हम लोग आपके साथ प्योरली सेलिब्रेशन के लिए ही बुलाया है। प्योरली सेलिब्रेशन, और जैसे मृदुल साहब ने बताया, सेलिब्रेशन भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे, ठीक है ना। वो कैसे? विद क्रिकेट। नंबर 1 इतने महीनों से, जैसे सर ने बताया 18 महीनों से, उससे पहले से भी फिगर तो एक चीज है दिखने वाली, जो बट उसके पीछे में काम जाता है ना, वो आप लोग भी देखते हो कैसे हिमांशु जी करते हैं, हम लोग भी देखते हैं, उसको फील करते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो एक बार हम हिमांशु जी से सुनना चाहेंगे कि आप कैसे कर पाते हो, इसमें इतना एनर्जी लेवल मेंटेन कैसे कर पाते हो। थैंक यू सर। रेस्पेक्टेड टीएम सर, टीसी सर, रेस्पेक्टेड टीएम सर, टीसी सर, मृदुल सर, रवि सर, वरुण सर, फेलो डीलर्स और मेरे दोस्तों, आज एक बहुत खुशी का मौका है। हम लोग ने एक जर्नी आज बीपी इंद्रापुरम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो हम लोगों ने भी एक पॉइंट पे सेलिब्रेट किया है। ऑल इंडिया टॉप 5 में आना एक बहुत बड़ी बात होती है। आज से 2 साल पहले हम लोग भी टॉप 5 में आए। 2016 में मार्च में पहली बार टॉप 10 में आए। तो मैं और मेरी टीम बीपी इंद्रापुरम को ढेर सारी बधाई देती है, बहुत सारी शुभकामनाएं देती है। वेरी वेरी गुड अचीवमेंट, कीप इट अप। और मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि एक बहुत कॉम्पिटिटिव, एक बड़े डिमांडिंग और एक बड़े इवॉल्व मार्केट में, इवॉल्व मतलब एक मार्केट जिसमें आपके ग्राहकों को पता है उन्हें क्या चाहिए, आपके कस्टमर्स जानते हैं उन्हें क्या, किस स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस चाहिए। आपके कस्टमर्स ऐसे लोग नहीं हैं, उनको सारा दुनिया जहान का मालूम है। इतने एक डिफिकल्ट मार्केट में इतने सारे लोगों को एक साथ सर्विस कर पाना हम दोनों रिटेल आउटलेट्स के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मैं इसके लिए अपनी टीम को और बीपी इंद्रापुरम टीम को बहुत बधाई देता हूँ। और मैं ये आशा करता हूँ कि एक दिन वो होगा कि हम लोग टॉप 2 में होंगे। टॉप 5 से हमारा अगला टारगेट है टॉप 2 का। और आज देखिए हम सब लोग हैं और हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है। मैं खुद तो कई बार पर्सनली टीएम साहब को, डीसी साहब को अपना ग्रैटिट्यूड या अपना धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। वो सारी सपोर्ट जो हमको मिलती है, जब हमारी गाड़ियाँ सुबह 3 भरती हैं या हमारे कोई इंजीनियरिंग इश्यूज होते हैं या कई बार किसी बिजनेस स्ट्रैटेजी में हम उनकी एडवाइस लेते हैं। लेकिन आज मैं चाहूँगा कि आप सब लोग मिलके मेरे साथ सर को धन्यवाद कहें और एक स्वर में थैंक यू सर बोलेंगे सब लोग, ठीक है? थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट। एंड टॉप 2 कब होने वाला है जल्दी बताइए। अब टारगेट तो टाइम का बात होता है, अक्टूबर। हाँ, अक्टूबर में बस आप सोच के खड़े उतरो, जब मैदान में उतरो ना तो बस ये सोच के उतरो कि बस आज तो इस महीने टॉप 2 होना है। हाँ, वेरी गुड। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर द मैच। दोनों टीम्स को मेरी शुभकामनाएं and let the better team win. Thank you. क्या बात है, बहुत ही प्यारी बॉल। बीपी इंद्रापुरम अब हमारे बीच हैं, जिसके प्लेयर अजय जी हमारे यहाँ ट्रैफिक ज्यादा है थोड़ा सा, तो कस्टमर को मैं बोलता था कि सर ऐसा करो, तो कस्टमर हमारे यहाँ ये बोलता है कि मैं लाइन में लगा रहूंगा लेकिन फ्यूल यहीं से लूंगा बीपी इंद्रापुरम से, चाहे मेरे को लेट हो या कुछ भी हो, मैं लाइन में लग के फ्यूल यहीं से लेके जाऊंगा। और थोड़ा सा आप अपने टीम को बोलिए काम स्पीड में करे। फिर मैं टीम को बोलता था कि काम स्पीड में करे। फिर उसके बाद 1 साल पहले मेरे को टीम लीडर बनाया गया, टीम लीडर की जिम्मेदारी दी। फिर टीम लीडर पर रहते हुए मैंने काम बहुत ही अच्छी तरीके से किया, जो मेरे को सीनियर बोलते थे उस तरीके से मैं काम करता था। इसी तरीके से हमने पिछले महीने 1023 किलो किया है पेट्रोल, और अब की बार हम टॉप 5 में आए हैं और अगली नेक्स्ट मंथ हम टॉप 2 में आएंगे। सबसे पहले तो बधाई के पात्र हो आप लोग कि आप आज जहां पे बैठे हो उस जगह का भी आपने नाम, मान और शान को बढ़ाया है। तो एक बार आप अपने लिए तालियां बजाओ। ये जो जगह है ना,
इसको हम लोग कहते हैं वर्क प्लेस, कहते हैं ना, कार्यस्थल हिंदी में कहते हैं। जैसे हमारे लिए ये कार्यस्थल है, वैसे ही आपके लिए इंदिरापुरम के दोनों ये पेट्रोल पंप, जो एक कोको है और दूसरा CNL है, ये दोनों कार्यस्थल हैं। अब ये कार्यस्थल बनते कैसे हैं, कभी सोचा आपने? ये कार्यस्थल जीव है या बेजान चीज है? ये एक बेजान चीज होती है, लेकिन इसमें जान पड़ जाती है जब हम लोग इससे जुड़ जाते हैं। आज अगर हम लोग यहां पर इस टेरिटरी ऑफिस में सिर्फ एक बिल्डिंग रखेंगे तो क्या ये एक कार्यस्थल होगा? नहीं होगा। उसी तरह से आपका पेट्रोल पंप हम लोग बना के रख देंगे वहां पे और आप लोग उसमें नहीं होंगे तो क्या वो कार्यस्थल बनेगा? नहीं बनेगा। तो अब कार्यस्थल को एक रूप देना किसका काम है? वहां पे जो कारीगर हैं या फिर जो वहां के व्हाट विल बी से कार्यकर्ता, यस, तो वहां के कार्यकर्ता हैं। तो हम लोग कार्यकर्ता हैं अपनी अपनी टीम में। अब मेरी बातों में या मेरी वाणी में या मेरी शैली में या फिर इस लिखने पढ़ने में अगर आप लोग देखोगे तो हर वक्त एक शब्द पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है और वो शब्द है टीम। वो शब्द है टीम। मेरी बातों में भी हमेशा यही आता है कि टीम इंदिरापुरम, टीम CNL ऑटोमोबाइल और टीम मेरठ। मैं हमेशा ये कहता हूं, उसमें ना तो मैं हूं, ना मृदुल खजूरिया जी हैं, ना हिमांशु भारद्वाज हैं, ना राव साहब हैं। तो फिर कौन है उसमें? अगर हम लोग नहीं हैं तो हम सब हैं उसमें। हम सब हैं उसमें और हम सब लोग उसके मेंबर हैं। तो जब हम मेंबर होते हैं तो कोई भी ऊपर नहीं और कोई भी नीचे नहीं, ना कोई सुपरवाइजर और ना कोई सफाई पोछा वाला, समझ गए? तो हम लोग सब मेंबर हैं वहां पे। वो बात अलग है कि ड्यूटी सबकी अलग अलग है, समझ गए? हैं मेंबर सब। जैसे आज आप क्रिकेट खेलोगे तो ये क्रिकेट की आपके टीम मेंबर आप सब लोग हो, 11 लोग, लेकिन जिम्मेदारियां सबकी अलग अलग हैं। और वो जिम्मेदारी कैसे दी जाती है? उसकी प्रतिभा देख के मेंबर की, कि किस मेंबर के अंदर कौन सी प्रतिभा है, तो उसके हिसाब से उसको रोल मिलता है, उसके हिसाब से उसको इंसेंटिव मिलता है और उसके हिसाब से उसको तनख्वाह मिलती है। यहां तक ठीक है? तो टीम का जो मतलब होता है ना बेटा, वो एक गठरी बांध लो, हमेशा अपनी जेब में डाल के रखना उसको। जब भी आपको यह लगे कि मैं थोड़ा लो फील कर रहा हूं या फिर मेरे अंदर थोड़ा सा घमंड आ गया कि मैं ऊंचाई पे पहुंच गया, बुलंदी पे पहुंच गया, या फिर मेरी वजह से CNL नंबर 1 पे है, या फिर मेरी वजह से इंदिरापुरम, BP इंदिरापुरम टॉप 5 में है, तो कृपया करके वो पर्ची जेब से निकालना और उसको एक बार देख लेना। तो उस पर्ची में लिखा होगा कि मैं इस टीम का एक सदस्य हूं, मेरे कारण नहीं, हम सबके कारण ये टीम जीतती है। रोल अलग अलग हैं। अब टीम में क्या आता है? टीम में सबसे पहले आता है टी, आता है ना टी? तो टी का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? टी का मतलब, एनीवेज टाइम वेस्ट होगा बिकॉज हमको आगे खेलना भी है। तो टी का मतलब होता है थॉट, विचार। टी का मतलब थॉट का मतलब विचार। तो पहला जो टी है वो हमारे विचार हैं, हमारी सोच है। हम इस टीम को 1000 KL पेट्रोल पे लेके जाएंगे, ये हमारा विचार है, जहां से बीज पड़ता है हमारी एक्शन का, समझ गए? तो टीम का पहला है टी, थॉट मतलब विचार। तो हमने ये बीज बो दिया अपने विचार के द्वारा कि हमको
इस महीने भी नंबर 1 पे रहना है टीम CNL को या फिर टीम BP इंदिरापुरम को, कि हमको इस महीने भी 1000 KL पेट्रोल करना है। यह है पहला टी, यह है पहला टी। उसके बाद अगला है ई। ई से होता है इमोशन। इमोशन का मतलब भाव, भावना। ठीक है, अब हमने विचार तो कर लिया 1000 KL करने का या फिर नंबर 1 पे रहने का। अब मैं उसको एक बोझ समझ के अगर करूंगा तो क्या मैं उस मंजिल तक पहुंच पाऊंगा? तो अगर मुझे उस मंजिल पर पहुंचना है तो एक अंदर से भाव भी तो लाना है। वो भाव है ई, इमोशन। टीम का जो दूसरा है वो है ई। तो टी से थॉट, ई से इमोशन। इमोशन मतलब भावना, क्योंकि हमारे विचार हमारी भावना बनाते हैं। अब विचार भी हो गया, भावना भी हो गई। अब आगे आता है ए। तो ए से बनता है एटीट्यूड इंग्लिश में, और उसको हिंदी में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे एटीट्यूड को हिंदी में? उसको कहेंगे वृत्ति। हमारा एटीट्यूड या फिर हमारी वृत्ति पॉजिटिव होगी तो हम लोग 1000 KL पेट्रोल पे भी पहुंच जाएंगे और नंबर 1 पे भी बने रहेंगे। लेकिन अगर मेरा एटीट्यूड नेगेटिव होगा या फिर मेरी वृत्ति नेगेटिव होगी और मैं ये सोचूंगा अरे ये साहब लोग तो बातें करते रहते हैं, आके बोल बाल के चले जाते हैं, हमेशा थोड़ी होता है ऐसा, तो क्या आप पहुंच पाओगे वहां पे? कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो इसीलिए हर एक टीम के मेंबर को अपनी वृत्ति जो है ना वो उसी बुलंदी पर रखनी है जिस बुलंदी की कामना और जिसकी भावना हमारे अंदर है। तो ये एटीट्यूड बहुत जरूरी होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सकारात्मक दृष्टि। तो ये है ए, और फिर आखिर में एम है। एम कौन बताएगा एम से क्या बनेगा? मेमोरी। एम से बनती है मेमोरी। मेमोरी यानी कि हमारी यादाश्त, हमारी स्मृति। हिंदी में बोलेंगे उसको स्मृति, पुरानी नहीं, स्मृति। ठीक है, तो स्मृति बनेगी एम से, स्मृति। अब आपने 1000 KL कर लिया BP इंदिरापुरम ने, और CNL ने 18 महीने लगातार टॉप के ऊपर रह लिया। अब ये आपकी स्मृति बन गई, आपकी मेमोरी बन गई। ये कब तक चलेगी आपके साथ? जब तक आप जिंदा रहोगे। आपकी लाइफ में कुछ होता है तो वो तब तक रहता है आपके साथ, आपकी याद में, आपकी स्मृति में, जब तक आप और हम जिंदा रहते हैं। तो हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है स्मृतियों के अलावा। मानते हैं इस बात को? जो गुजर जाता है वो वक्त किस में तब्दील हो जाता है? स्मृति में। गुजर जाता है वो स्मृति बन जाती है, और हमारे अंत तक हमारी स्मृतियां हमारे साथ रहती हैं। जब हम लोग कोमा में भी चले जाते हैं, भगवान ना करे कभी कोई कोमा में जाता है तो उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। कोमा जानते हैं सब लोग क्या होता है? तो उसका शरीर काम करना बंद कर देता है, लेकिन आत्मा जब तक उस शरीर के अंदर है वो देखती भी है, सुनती भी है, समझती भी है और याद भी करती है। और जब ये शरीर छूटता है ना बेटो, तो हमारे साथ एक ही चीज जाती है, वो जाती है हमारी स्मृति, जो हमारे संस्कारों के रूप में हमारे साथ जाती है। इसीलिए अगले जन्म में जब बच्चा पैदा होता है तो वो पहले कुछ दिन खुद ही हंसता है और खुद ही रोता है, क्योंकि वो पिछली अपनी स्मृति के स्वरूप में होता है। तो आपकी लाइफ, हमारी लाइफ स्मृतियों के अलावा या मेमोरीज के अलावा कुछ भी नहीं है। आज का दिन, आज का वक्त, आज की ये घड़ी हमेशा आपको याद रहनी चाहिए। इसके लिए आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं और यही टीम का मतलब है। एक बार अपने लिए फिर से तालियां बजा दो।
और 5 मिनट के लिए मैं एक मेडिटेशन कराऊंगा आपको, पैसो हेल्थ जो आप सब लोगों ने पहना है, और उसके बाद हम लोग नीचे चलेंगे। एक बार जरा म्यूजिक लगा देंगे, लाइट मेरे से मत लगाओ। मेरा नाम आलम अली है, मैं सीएनएल ऑटोमोबाइल्स पे वर्क कर रहा हूँ। 2020 में मेरी यहाँ ज्वाइनिंग हुई थी। इससे पहले मैं आयुर्वेदा में वर्क करता था, और आयुर्वेदा से पहले मैं प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में वर्क करता था। तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट से यही चीज़ सिखाई, और यही चीज़ मैंने ज़्यादा अपने माइंड में सेट की है कि जितना बेहतर हो सके अपने ग्राहक से, और किसी भी एरिया में कितनी भी हाई लेवल का अगर ग्राहक होता है, सामने कस्टमर होता है, तो उनसे सिर्फ अच्छे प्रेरणा से, अच्छे तरीके से अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए हमें उन्हें पिच करना है, इस तरीके से करना है। क्या बात है, बहुत ही प्यारी बॉल। अब हमारे बीच हैं जिसके प्लेयर अजय जी। और एक मैक्सिमम हमें देखने को मिला यहाँ पे बीपी इंद्रपुरम अपनी टीम के और दीपक जी एक और हर कर्म करो, और फिर ओ आता है, और ओ है ऑफिशियल। ऑफिशियल मतलब मेरा ऑफिस, मेरा कार्यस्थल, और ये कार्यस्थल वो होता है जहां से मेरे घर के लिए मुझे आमदनी होती है। अगर मैं बाकी के 4 स्तंभों पर अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखता हूं, तो इस ओ को स्वस्थ रखने के लिए मुझे पिछले 4 लफ्जों से भी ज्यादा योगदान देना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं जैसा धन होगा वैसा अन्न होगा, और जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। इसलिए मैं स्वस्थ तौर तरीके, हेल्दी तरीके, ईमानदार और साफ सुथरे तरीकों से इस लक्ष्मी को अपने घर में लाता हूं, क्योंकि मुझको ये पता है कि खुशी पैसे से नहीं खरीदी जाती। अगर खुशी पैसे से खरीदी जाती तो फिर दुनिया के वो बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसा था, उन्होंने आत्महत्या क्यों की? तो इस बात से साफ पता चलता है कि मुझे पैसों की नहीं बल्कि स्वस्थ पैसे की जरूरत है, जिससे मैं अपना तन मन धन अपना अच्छा करके एक अच्छे समाज की और अच्छे परिवार की रचना कर सकूं। तो पैसो हेल्थ मेरा धर्म भी है और मेरा स्वास्थ्य भी है। अब आप आराम से अपने श्वासों को देखते रहें और धीरे धीरे जिस जिसका भी मन होगा वो हल्के से आंखें खोलकर नॉर्मल हो सकता है। ईश्वर ही है जो हमें अंधेरों से बाहर निकाल सकता है। परम पिता परमात्मा की वो ज्योति आप सभी के साथ हो। सब प्रार्थना करें। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से, हम सदा पाए अपने
चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। थैंक यू वेरी मच। और इन शब्दों के साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।